सत्यम जी, ये आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जंतर मंतर के आसपास। आप गाड़ी में आप बैठे हुए हैं और कुछ लड़कों के साथ आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। कब का वीडियो है और क्या हुआ था? ये मैं आपको बता दूं, परसों की घटना है। परसों हम जंतर मंतर पर किसी काम से गए थे तो देखा था वहां पर कुछ लोग श्री राम जी को लेकर उल्टे सीधे नारे लगा रहे थे। तो जैसे ही हम सब ने वापस आकर वहां पर एक राउंड सीपी सर्कल का घुमाया, तो वापस आकर मैंने इनसे पूछना समझा कि मैंने भाई आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसा। वो चीज मैं कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मुझे नहीं पता था जब तक परिस्थिति क्या हो जाएगी। लेकिन इनसे पूछा गया तो इनमें से ना तो कोई नीट का छात्र था, ठीक है, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति मुझे लगा जो इस प्रोटेस्ट में आ रहा हो। ये केवल मुझे लफंगे लगे जो अपने आप को स्टूडेंट बता रहे थे। नहीं, आपने कैसे तय किया वो लफंगे, और अब एग्जैक्ट क्या हुआ था? मतलब आप उनको क्या समझा रहे थे? आप अपने भाषा में मैं जो भी है। मैं वहां से जा रहा था, बिल्कुल हनुमान मंदिर के बाहर का वो पिकरण है। हम्म। वहां पर वो लोग श्री राम जी को लेकर आपस में मजाक कर रहे थे खड़े हम्म। हुए। तो मैंने वहां पर गाड़ी रोकी किसी कारणवश। हम्म। अपने किसी निजी मेरा कोई फोन आ गया था। तो मैं हम्म। जैसे उतरने के लिए हुआ, मैंने देखा ये लोग आपस में बात कर रहे थे, 4-5 लोग वो थे। उसके हम्म। बाद मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, मैंने एक राउंड सीपी का लिया। जब मैं वापस आया, वो लोग वहां पर वो 2 या 3 लोग खड़े हुए थे। हम्म। मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। हम्म। तो उन्होंने मेरे को कुछ ऐसा स्थायी जवाब नहीं दिया। फिर आगे हम्म। की उसके आगे की बात मैंने कहा, मेरे प्रोटेस्ट में जा रहे हो आप लोग, ये देश विरोधी बातें करते हो। उसके बाद की वीडियो आप सबने देखी है। हम्म। जी। नहीं, तो ये जो प्रोटेस्ट में ये गए हैं, वो देश विरोधी की बातें करते हैं, ये किसने बोला आपको? ये तो वीडियो बोल रही है ना। ये यही वो लोग हैं मान्यवर, जो सीता माता पर बोल रहे हैं कि श्री राम ने स्वीकार नहीं करा। ये वही वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी की वहां पर अर्थी निकालने की बात कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो कांस्टेबल को और आईपीएस को पीट रहे हैं। शायद वो मैं नहीं हूं ना, वो वहां तो यही लोग हैं। नहीं, तो ये फिर दिल्ली पुलिस या आपको लेकर अखिलेश यादव, तमाम जो बड़े नेता हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं कि आप वहां पहुंच रहे हैं, जो जेनजीज हैं, जो युवा हैं, उनके साथ आप गाली गलौज कर रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनको आपके डरा चैनल रहे, से धमका। पूछना चाहूंगा अखिलेश यादव जी से, मैं खुद जेंजी नहीं हूं, या मैं खुद स्टूडेंट नहीं हूं, मैं खुद एक लोकल स्टूडेंट हूं। तो आपको नहीं लगता कि आपने ये गलत किया? आप वहां बिल्कुल गए गलत नहीं करा, बिल्कुल भी गलत नहीं करा भाई साहब। अगर हमारे भगवान को, हमारे आराध्य को, अगर आपको, आप अपनी मांग करो, नीट की बात थी, नीट का विषय रखो। आप अपने विषय से भटक क्यों रहे हो। अगर आपकी मांग नीट की थी, आप नीट पे रहते। आप नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, सीता माता के बारे में बोल रहे हो, श्री राम के पोस्टरों पे चप्पल लगा रहे हो, आईपीएसओ को पीट रहे हो, कांस्टेबलों को पीट रहे हो, सीआरपीएफ जो हमारे देश की सबसे बड़ी सेना है, जो रक्षा करती है, उसको पीट रहे हो। ये लोग स्टूडेंट हैं आपकी नजर में? मेरी नजर में तो ये कहीं से स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट तो वो होता है जो किताबों में भरोसा रख के, हथियारों में नहीं। नहीं, लेकिन अब तो ये वीडियो जो आपका वायरल हुआ है, वो इस तरह से वायरल कराया जा रहा है कि कुछ लोग बजरंग दल के, या आप किस संस्था से, किस विंग से आप जुड़े हुए हैं? मेरा खुद का संगठन है, राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना, मैं उसको चलाता हूँ। और हमने ये काम, ये नहीं है कि किसी के बोलने से किया, मैं पहले भी 2-3 बार घोषणा कर चुका था, लेकिन मुझे यूपी पुलिस ने जाने नहीं दिया, नजरबंद कर दिया था। क्या घोषणा की थी आपने? ये जंतर मंतर पर जाएंगे और इनका इलाज करेंगे। किस तरह का इलाज करेंगे? भाई इलाज करेंगे, जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, जो हमारी सरकार, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप सब कुछ करिए, चलिए सरकारी संपत्ति भी हमारी नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे आराध्य को, हमारे श्री राम को, आप उनसे साक्ष्य मांगोगे, तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। हम लोगों को पता है कि अगर हमारे ईश्वर से साक्ष्य मांगा जाएगा, तो ईश्वर ने हमें बताया हुआ है कि अगर मेरे लिए कोई साक्ष्य मांगे तो उसको कैसे जवाब दो, कहाँ जवाब देना है। सत्यम जी, मेरा आपसे ये कहना है कि अगर उस प्रोटेस्ट साइट पर देश विरोधी नारे लग रहे थे, या वो उनको आप जैसा कि कह रहे देश विरोधी थे, तो वहां पर पुलिस थी, एजेंसी थी, उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, सरकार तो ऐसा कुछ कह ही नहीं रही है, और सरकार पुलिस ने। नहीं नहीं नहीं, सरकार कह रही है पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। अब आए ना कोई, आज के बाद आए जंतर मंतर पर कोई भी कॉकरोच। आप खुद देखिए, दिल्ली पुलिस को घसीट के पीटा जा रहा है, एक महिला पुलिसकर्मी की हत्या तक कर दी गई, उसका कोई मुकदमा नहीं लिखवाया गया। नहीं नहीं, पुलिस की पार्लियामेंट। कोई, मैं आपको यहाँ करेक्ट कर दे रहा हूँ, वो फेक वीडियो था, पुलिस की हत्या नहीं हुई है।
और बाकी हाँ बताइए आप। मारपीट तो हुई है, या मारपीट भी फेक है? पुलिस के साथ मारपीट तो हुई है, मान्यवर। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे तो लगे हैं। इस पूरे विकर्ण में ब्राह्मणों को क्या मतलब, आप मुझे बताइए। अब इनके नए पापा एजुकेशन मिनिस्टर बन गए हैं, वो भी तो एक ब्राह्मण ही है। क्या उनका भी विरोध करेंगे अब ये लोग? नहीं, आप ये बताइए, जो आप बोल रहे थे कि जंतर मंतर जाने का ऐलान किया, इलाज करेंगे, ये तो कानून को अपने हाथ में लेने वाली बात है ना। उसके लिए तो पुलिस नहीं भाई प्रशासन साहब, सबका। आप एक बात बताइए ना, कानून के हाथ की बात करें, कानून तो हाथ इन लोगों ने पहले दिन से ले रखा है अपने हाथ में। पहले दिन में ये हुआ था शायद, आप तो एक पत्रकार बंधु हो, कि शांतिपूर्ण धरना होगा। क्या शांतिपूर्ण धरना था ये? क्या वो स्थिति थी कि जहां पे इनकी बात सुनी जाती? मतलब देश का आईपीएस जो सबसे बड़ी परीक्षा है, नहीं उसमें उसमें जो आदमी परीक्षा दे के आ रहा है, उसके साथ आप मारपीट कर रहे हो। एक आईपीएस अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है इन नहीं, लोगों के सामने। वो तो खैर उनकी ड्यूटी है। मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन अब आपका वीडियो वायरल हो गया, अखिलेश यादव तमाम बड़े बड़े नेता वीडियो शेयर किए। आपने देखा कौन कौन नेता शेयर किया है? देश के सारे विपक्ष नेताओं ने शेयर किया है, मैं देख चुका हूं। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो सौरभ भारती हो, जो मेरे पे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं, अगर देश विरोधी गतिविधि कहीं भी हम होते देखेंगे तो हम तैयार हैं। हम हर चीज के लिए तैयार हैं। अगर देश विरोधी गतिविधि कहीं भी देखोगे आप, तो हम उसको सहने का काम नहीं करेंगे। अरे तो आप कौन? वो तो पुलिस का काम है ना। आप क्यों मतलब फ्रंट पे आ रहे हो? सर, ये तो पुलिस का काम है। वो कहते हैं ना भाई साहब, कि हमारे बस की ना चाटा खाकर बैठना नहीं है। तो आप हम कानून अपने हाथ में लेंगे फिर? नहीं नहीं, हम हमारे आदर्श भगत सिंह है, हमारा आदर्श गांधी जी नहीं है। कानून कानून अगर इस पे कोई मुकदमा बनता है तो हम स्वागत करते हैं, हम पे पूरा मुकदमा लगाया जाए। एक मारपीट का, गाली गलौज का, जो भी वैधानिक कार्य बनते हैं वो कार्रवाई कराई जाए। हाँ, अब तो वीडियो वायरल हो गया। अब तो मुझे लगता है जिस तरह से वीडियो वायरल है और नेता आपका ट्वीट कर रहे हैं, हो सकता है आपकी गिरफ्तारी हो, आप जेल भी जाएंगे, एफआईआर अच्छी भी बात दर्ज है। हो। अरे भाई साहब, अच्छी बात है, जाएंगे तो अपने आप को शीशे में तो बात कर सकेंगे कि हाँ, हमारे ईश्वर को कोई गाली बक रहा था और हमने उसका जवाब दिया। ये जो दो स्टूडेंट, आज जिन स्टूडेंटों की बात कर रहे हैं ये लोग, क्या ये लोग केवल स्टूडेंट थे? ये उस प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं थे? तो आप ये कह रहे हैं कि जो ये वीडियो वायरल हुआ और जो आपने खुद ही वीडियो बना के वायरल किया है? ये वीडियो आप किसने बनाया? वीडियो किसी साथी ने मेरा बनाया था, और उससे किसी पेज पर गलती से डल गया था, उसके बाद ये वायरल हो गया। आपको अफसोस नहीं है जो कुछ भी हुआ उसको लेकर? नहीं, कोई अफसोस नहीं है, क्या अफसोस होगा भाई साहब। ठीक है सत्यम जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।